हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शुरुआत में शेर श्रेणी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आइए, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स का नस्ते नाबूद करने वाली फूल पत्ती वाली क्लास में। और कल रसगुल्ला पेपर हुआ दोस्तों, किसका? यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, आईएएस का पीटी एग्जाम हुआ है। और मैं आपको दिखाने वाला हूं कि 23 सवाल जो है वो आपकी क्लास से ब्रह्मास्त्र से पूछे गए सवाल हैं। 23 सवाल के स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, और जो 5 की 5 जो करंट अफेयर्स आई थी, विशुद्ध करंट अफेयर्स जो 5 आए थे क्वेश्चन आपके, वो भी आपकी क्लास से पूछे के सवाल थे। तो बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। कुछ लोग कहते हैं कि फूल पत्ती वाली क्लास जो है वो वनडे एग्जाम की क्लास है, तो भाई कल का पेपर उठा लेना, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम उठा लेना, और उसमें 23 सवाल मैं आपको दिखाने वाला हूं। आज का मेधांश एपिसोड यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होने वाला है। और अगर आपको लगे ना कि यार कुमार गौरव ने इस क्लास के अंदर मेहनत की होगी, तो आप एक बार दिल भेज दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। बाकी 23 सवाल मैं आपको दिखाऊंगा आज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के अंदर, जो आपकी क्लास से पूछे गए, स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा ना। चलिए, स्वागत है आपका विनीत, सोनू, दीपक, मृत्युंजय, राजा, नीलम, मयंक, अजीत, अनुराग, सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। 17 जून 2024 दैनिक समसामयिकी सभी प्रकार की परीक्षाओं का नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण, सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सिरिल रामफोसा बने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। खगोल भौतिकी, नैनो विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में काबली पुरस्कार 2024 की हुई घोषणा। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में वैश्विक स्तर पर मुंबई को मिला तीसरा स्थान। आर अश्विन की आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का हुआ विमोचन। भारतीय सेना में पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागशस्त्र फर्स्ट किया गया शामिल। गुजरात के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को ने प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार 2024 के लिए किया सूचीबद्ध। साहित्य अकादमी ने की बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार की घोषणा। सुबैया नल्लमथु को मिला शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट्स अवार्ड 2024। लद्दाख में प्रारंभ हुआ हेमी स्टैचू फेस्टिवल 2024। पंजाब पुलिस ने ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय किया प्रारंभ। डॉक्टर कपिल दुआ को एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन के अध्यक्ष के पद पर किया गया नियुक्त। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, और शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। ठीक है, जब दोस्तों परिस्थिति खराब हो ना, आपके अनुकूल हो, वही समय होता है कर्तव्य दिखाने का, वही समय होता है कुछ अच्छा करने का। कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। माना कि वक्त किसी को माफ नहीं करता, पर क्या करें, उनका जो वक्त से आगे निकल गया। आइए, स्वागत है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने। देखिए, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर आपके अभी हाल ही में किसका निर्वाचन हुआ है? ठीक है, नाम दोस्तों क्या है? नाम है इनका सिरिल रामफोसा। सिरिल दोस्तों, सिरिल रामफोसा जो है ये तो इनका नाम है। और दोस्तों ये आपके दोस्तों री इलेक्ट हुए आपके दक्षिण अफ्रीका जो है यहां के राष्ट्रपति पद पर। दोस्तों आपके यहां के राष्ट्रपति पद के लिए आपके री इलेक्शन इनका हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिरिल रामफोसा पहले भी दोस्तों रह चुके हैं, दोबारा जो है अभी हाल ही में इनका री इलेक्शन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर आपके अलायंस की सरकार बनी है, गठबंधन सरकार दोस्तों बनी है। खेलिए गठबंधन, गठबंधन है ना, भारत में गठबंधन, दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों गठबंधन है। यहां तो रसगुल्ला कमाल ही हो गया है। जिस प्रकार दोस्तों अपने यहां पर बीजेपी और कांग्रेस तो आपके एंटी पार्टी है ना, ऐसे दोस्तों यहां पर भी दो एंटी पार्टी है, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और आपके डेमोक्रेटिक आपके अलायंस है। इन दोनों ने दोस्तों ऐतिहासिक गठबंधन कर लिया। सोचिए आप, बीजेपी कांग्रेस दोनों एक हो जाए भाई साहब, और फिर चुनाव लड़े। उस प्रकार दोस्तों यहां पर हुआ है। ठीक है, यहां दोस्तों अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहां अभी दोस्तों हाल ही में पहली बार यहां पर गठबंधन सरकार खेला जा रहा है। पहली बार दोस्तों यहां पर अलायंस गवर्नमेंट जो है वो बन पाई है। लंबी चल नहीं पाएगी रसगुल्ला, करंट अफेयर्स बढ़ाएगी आपका दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो अलायंस हुआ है ना आपको अलायंस दोस्तों यहां पर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस तो कौन आपके अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, और साथ में उसको आपके साथ में दोस्तों आपके जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी है इसके भी दोस्तों अलायंस हुआ है। और ये दोस्तों यहां का मुख्य विपक्षी दल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे, अफ्रीकी दोस्तों नेशनल कांग्रेस जो है ये किसकी पार्टी है? यह पार्टी किसकी है? नेल्सन मंडेला साहब जो थे उनकी दोस्तों पार्टी है। और आप जानते हो इस पार्टी ने आपके अफ्रीका के अंदर जो है रंग भेद का विरोध किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिरिल रामफोसा ये दोस्तों दोबारा आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं, के दक्षिण अफ्रीका जो है राष्ट्रपति बन चुके हैं दोबारा आपके। लेकिन दोस्तों इस बार अलायंस गवर्नमेंट चलाने वाले हैं। यहां दोस्तों आपके दो आपके दल हैं, एक दल का नाम अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस है, और इसका एंटी दल कौन सा है? डेमोक्रेटिक पार्टी से एंटी दल है, और दोनों मिल चुके हैं। पहली बार दोस्तों अलायंस हुआ है। और यहां पर जो अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? इसको बनाने वाले नेल्सन मंडेला साहब थे, और रंग भेद का विरोध किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछूं यहां पर अगर आपसे पूछे नेल्सन मंडेला छाप इनकी बुक का नाम क्या है, तो इनकी बुक का नाम लिखिए ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या है? ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम छापना, ये इनकी बुक का दोस्तों नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत के अंदर दो विदेशी जिनको आपके भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त हुआ है, और वो दो विदेशी
विदेशी कौन है दोस्तों आपके, एक तो नेल्सन मंडेला दोस्तों आपके, और एक कौन लिखना आपके, एक है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी भी कहते हैं। इन दो को दोस्तों भारत के अंदर, ये दोनों विदेश के और विदेशी के रूप में भारत के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले। यही दोस्तों आप लिख लीजिए, आप भी मुझे कुछ बताइएगा दोस्तों, मैं भी कुछ बताऊंगा आपको। आंध्र प्रदेश जो है इसके नए सीएम कौन, ठीक है। अगर पूछूं आपसे अरुणाचल प्रदेश जो है इसके दोस्तों नए सीएम कौन है, ठीक है। यहीं पर आप लिख दीजिए आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम कौन अपॉइंट हुए। अभी दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम जो है वो भी अपॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे ओडिशा जो है यहां के नए सीएम कौन बने, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे सिक्किम दोस्तों स्टेट जो है यहां के नए सीएम कौन बने। तो इन 4 राज्यों के सीएम के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। देखो दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करूं आपसे, कौन सीएम बने, तो आंध्र प्रदेश के सीएम बने चंद्रबाबू नायडू सो, और पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम आपके टीडीपी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों यहां पर डिप्टी सीएम कौन बने आपको, अभिनेता पवन कल्याण जो है वो यहां के डिप्टी सीएम बने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के नए डिप्टी सीएम बने, ये आप नोट कीजिए कॉपी के अंदर ना। अरुणाचल प्रदेश पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कौन आपके, यहां पेमा खांडू जो है बीजेपी पार्टी के हैं, ये यहां पर सीएम बने, ठीक है। ओडिशा पूछूं आपसे, मोहन चरण मांझी जो है आपके, मोहन चरण मांझी जो है वो यहां के सीएम बीजेपी पार्टी के ना। और सिक्किम पूछूं आपसे, प्रेम सिंह तमांग छापना, प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के अंदर क्या बने, सिक्किम के अंदर जो है नए सीएम बने हैं। ये आपसे मैच द फॉलोइंग के अंदर पूछ सकता है, 4 राज्य और उनके मुख्यमंत्री का नाम आपको ध्यान रखना है। आज का दोस्तों लल्लन टॉप थोड़ा टफ होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारतीय एयरफोर्स और दोस्तों आपके आर्मी में शामिल रैम्पेज मिसाइल की पूछूं आपसे, विशेष रैम्पेज मिसाइल पूछूं आपसे किस प्रकार से, ये रैम्पेज मिसाइल जो है वो हवा से एयर टू सरफेस वार करने वाली है ना, ये एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है, ये इसकी खास विशेषता आपके एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल है। और इसमें भारत की आपके एयरफोर्स के अंदर और जो नेवी है उसमें शामिल हो गया है, एयर टू सरफेस वार करने वाली मिसाइल। हाल ही में अप्रैल 24 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह पूछा आपसे, करने वाला राज्य कौन सा आपके, सर्वाधिक जीएसटी संग्रह कहां पर हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में 231वां विश्व प्रेस फ्रीडम डे कब बनाया गया है, 3 मई को लिखिए आपके, 3 मई को आपके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे बनाया गया है। और इसके अंदर जो इंडेक्स आया था उसमें भारत की रैंक आपके 159 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ दोस्तों इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, अरे यूनिसेफ सैफ किसके पास में, करीना कपूर के पास में, नोट कीजिएगा यूनिसेफ करीना कपूर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रमुख पद पर दोस्तों पूछूं आपसे कौन अपॉइंट हुए हैं, तो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल पूछूं आपसे इसके प्रमुख पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं, संजय कुमार मिश्रा। कौन हुए, संजय कुमार मिश्रा जो है, संजय कुमार मिश्रा, ये इसके अभी हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट हुए, आपको ध्यान रखना है।